हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो अगर आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के करियर में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम देखेंगे कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट होता क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट और प्रोसेसेस है, और क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपको इसमें करियर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत जरूरी है कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। Clinical data management is the process of collecting, managing the research data in accordance to the regulatory standards to obtain quality information that is complete और error free। यहाँ पे ये complete और error free बहुत ही important होता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जब क्लिनिकल ट्रायल चलती है तो वो जो डेटा जनरेट होता है तो वो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। इफ यू नो द इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्लीज ऐड इन टू द कमेंट्स। और वो डेटा जो जनरेट हुआ है वो कंप्लीट और विदाउट एनी एरर होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? द गोल ऑफ द क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट इज टू गैदर as much of such data for analysis as possible that adheres to the federal, state and local regulations। इसका मतलब क्लिनिकल ट्रायल में से हमको वो डेटा लेना है एनालिसिस के लिए जो डेटा फेडरल, स्टेट और लोकल जो लेजिस्लेशंस होते हैं, जो गाइडलाइंस होती है, उसके अकॉर्डेंस में होना चाहिए। ओके, वी कैन नॉट कलेक्ट एनी इलीगल टाइप ऑफ डेटा। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द गोल ऑफ सीडीएम। ये आपको पता होना चाहिए कि द गोल ऑफ सीडीएम इज टू implement a system or to produce and maintain data quality। तो जब आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज करते हो तो आप इंश्योर करते हो कि आपकी डेटा एक सर्टेन क्वालिटी का है और ये डेटा आप यूज कर सकते हो इन द फ्यूचर फॉर रेगुलेटरी सबमिशन। ओके, सो दिस इज अबाउट क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज क्लिनिकल ट्रायल डेटा। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हम कब यूज करेंगे? जब क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, उसमें से डेटा आता है। तो डेटा बहुत स्टेप्स में आता है और उस डेटा के साथ क्या क्या करना होता है, दैट इंक्लूड्स क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज डेटा डिजाइन। तो क्लिनिकल ट्रायल में आप किस तरह का डेटा चाहते हो तो उसका एक डिजाइन बनाना पड़ता है, विच इज डेटा डिजाइन। नेक्स्ट थिंग इज डेटा कलेक्शन। तो एक बार आपका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया तो आपका डिजाइन किया हुआ एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें आपका डेटा कलेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा एंट्री। तो जो आपने डेटा फील्ड्स रिक्वेस्ट की थी तो उसमें पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर डेटा एंटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट हाइट, सब्जेक्ट वेट, तो उस पर्टिकुलर सेक्शंस में ही वो डेटा एंटर होना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब कि जो डेटा आपने एंटर किया है, इज इट ऑफ अ गुड क्वालिटी एंड कैन वी यूज दैट डेटा फॉर फ्यूचर एनालिसिस। तो वो प्रोसेस को कहेंगे डेटा वैलिडेशन। एक बार डेटा वैलिडेशन हो जाता है तो हम डेटा क्लीन अप करेंगे कि आपने जो डेटा लिया है तो क्या वो डेटा क्लीन है, क्या उसमें एरर्स है। तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप वुड बी डेटा एनालिसिस। एक बार हमारे पास क्लीन डेटा आ गया तो फिर हम करेंगे क्लिनिकल डेटा का एनालिसिस। ओके, आफ्टर क्लिनिकल डेटा एनालिसिस वो डेटा रिपोर्ट होता है और वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाता है। और वो डेटा शेयर करने के बाद वो डेटा प्रेजेंट किया जाता है और उसमें से हमको ट्रेंड्स पता चलते हैं कि वेदर दिस डेटा इज एक्चुअली शोइंग एनी इंप्रूवमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग। ओके, तो कोई भी एक पर्टिकुलर, लेट्स सपोज कोविड-19 वैक्सीन है, तो क्या हमें कोविड-19 के जो टाइटर्स होते हैं तो उसमें कुछ डिक्रीज मिल रही है वैक्सीन लेने के बाद। तो वो डेटा हमको इस प्रोसेस से मिलेगा और उससे जब हम डेटा प्रेजेंट करेंगे तो ये डेटा हम किसको सबमिट करेंगे? हम करेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। ओके, विच इन इंडियन केस इज द सीडीएससीओ। ओके, तो इस पूरे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का फोकस यही होता है कि हम एक ऐसा एरर फ्री डेटा, एक ऐसा एनालिसिस वाला डेटा प्रेजेंट करेंगे जो हम रेगुलेटरी अथॉरिटीज को दिखा सकते हैं और उसके कारण हमें पता चलेगा वेदर द पर्टिकुलर मेडिकेशन और द पर्टिकुलर ट्रायल
is effective and what kind of trends we have. Okay, this is all about how a clinical trial data is managed in CDM. Next is कि जब हम ये क्लिनिकल डेटा कलेक्ट करते हैं तो उससे पहले क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट प्लान होता है, ओके, विच इज कॉल्ड एज DMP. तो व्हाट इज डेटा मैनेजमेंट प्लान? तो ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स एंड स्टडीज शुड हैव अ डेटा मैनेजमेंट प्लान. For what? To ensure the compliance with good data management practices. Okay, if you go on Google, you will find a document which ensures and which clearly states what are the good data management practices. तो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है उसके कंप्लायंस में आपको एक प्लान बनाना है, उसको कहेंगे हम डेटा मैनेजमेंट प्लान. तो डेटा मैनेजमेंट प्लान क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ओके, विच प्लान्स फॉर कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा throughout. Okay, please ensure throughout the life cycle of the clinical data. मतलब क्लिनिकल ट्रायल में जो कोई भी आपका डेटा जनरेट होगा तो वो इन फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में हम कैसे मैनेज करेंगे, और एट द एंड ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल टिल रेगुलेटरी सबमिशन ये पूरा डेटा हम मैनेज करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट. तो सारे फेजेस में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है कि डेटा कलेक्ट कैसे करना है, डेटा मैनेज कैसे करना है, और वो फाइनल एनालिसिस तक डेटा मेंटेन कैसा करना है अप टू अ सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड. दैट इज अ डेटा मैनेजमेंट प्लान. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेटा क्वालिटी? तो मैंने जैसे कहा कि डेटा एक सर्टेन क्वालिटी का होना चाहिए. तो क्वालिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्वालिटी के लिए एक सर्टेन स्टैंडर्ड होता है, ओके. तो FDA ने गाइडेंस दी है इंडस्ट्री के लिए, ओके, FDA गाइडेंस ऑफ इंडस्ट्री. तो जो कंप्यूटराइज हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे, जब हम वो डेटा एंटर करेंगे तो उसका भी एक सर्टेन स्टैंडर्ड होना चाहिए. वो डेटा पेपर पे भी हो सकता है, वो डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, ओके. तो पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स में हमको कलेक्ट करना है, विच इज कॉल्ड एज अल्कोआ प्रिंसिपल. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन CDM. तो अल्कोआ प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट इज द डेटा शुड बी एट्रीब्यूटेबल. ओके, एट्रीब्यूटेबल का मतलब कि डेटा कहां से आया है इसका सोर्स पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज डेटा शुड बी लेजिबल. तो जो डेटा हमने लिखा है पेपर पे तो वो रीडेबल होना चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ लिख दिया और हमको समझ में नहीं आ रहा कि वहां 2 लिखा है या 3 लिखा है. तो डेटा बहुत क्लियरली लेजिबल होना चाहिए. नेक्स्ट इज डेटा होना चाहिए कंटेम्परेनियस, विच मीन्स कि डेटा जब रिकॉर्ड किया गया है तो उसी टाइम वो डेटा जनरेट हुआ है. मतलब क्या? रियल टाइम डेटा जनरेशन. तो मैंने वेइंग स्केल में देखा उसका वेट 50 केजीज है और वहीं पे सीधा लिख दिया 50 केजीज. ऐसा नहीं है कि हम पीछे जाके कर रहे हैं और गलत डेटा एंटर हो रहा है, ओके. दैट इज कंटेम्परेरीनेस. फोर्थ इज ओरिजिनल. तो डेटा ओरिजिनल होना चाहिए, उसके हमारे पास ओरिजिनल सोर्स होना चाहिए, ओके, प्राइमरी सोर्स होना चाहिए. नेक्स्ट इज एक्यूरेट. तो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए. हमारे पास सोर्स है फिर भी हम जब एंटर करते हैं तो कुछ गलत डेटा एंटर हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए. डेटा एक्यूरेट होना चाहिए. तो जैसा कि आप देख सकते हैं अल्कोआ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब डेटा एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कंटेम्परेनियस, ओरिजिनल और एक्यूरेट होता है तब हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा डेटा है वो एक क्वालिटी डेटा है, ओके. एंड दिस डेटा हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ट्रायल करोगे तो डेटा जब तक क्वालिटी का नहीं होगा वो ट्रायल को हम ट्रेंड्स नहीं प्रेडिक्ट कर सकते और हम नहीं कह सकते कि वेदर दिस पर्टिकुलर मेडिकेशन is showing certain significance or not. So there should be a data quality element. Okay, so that is about Alcoa principle and data quality. तो आपको जब CDM में करियर करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द बेसिक्स ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल. उसके साथ आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? फर्स्ट आपको पूछ सकते हैं, फर्स्ट ऑफ एंड फॉरमोस्ट ऑब्वियसली, व्हाट आर क्लिनिकल ट्रायल, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. जो फेज होते हैं, फेज 0, 1, 2, 3, 4, किस फेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो एक क्वेश्चन होता है. नेक्स्ट इसकी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी हो गया, टस्की सिफिल स्टडीज हो गया, अदर इवेंट्स. फिर आपसे टर्मिनोलॉजीज भी पूछ सकते हैं सच एज व्हाट इज प्लासिबो, व्हाट इज मास्किंग, ब्लाइंडिंग क्या होता है, ओके. दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ऑल्सो जब हम डेटा डिजाइन करते हैं वो डेटा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम पेशेंट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे, ओके. सो पेशेंट फाइल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, आप क्या क्या पॉइंट्स ऐड करते हो, सो दैट इज अनदर CDM इंटरव्यू क्वेश्चन, ओके. सो ये
क्वेश्चंस आते हैं। एंड फाइनली जो गाइडलाइंस होती है, जैसे कि ICJCP के 13 प्रिंसिपल या फिर डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी का सिग्निफिकेंस, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है, तो ये आपके CDM के इंटरव्यू का बेस फॉर्म करते हैं। तो आपको क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पता होना चाहिए, एंड दीज आर द मेन हाईलाइट। लेकिन सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो CDM डोमेन से अटैच करते हैं। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन। तो आपको डेफिनेशन ऑफ CDM और उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज CDM, उसका एप्लीकेशन हम कैसे करना है वो आना चाहिए आपको। नेक्स्ट वुड बी कि हम क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा होता है, तो वो डेटा का क्या रोल होता है। ओके, वो डेटा का क्या एप्लीकेशन होता है, और CDM प्रोसेस कैसी होती है, तो ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एस्पेक्ट डेटा मैनेजमेंट प्लान। तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, लेकिन आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए कि ये DMP कैसा होता है, ये DMP के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, एंड हाउ आर वी गोइंग टू यूज इट इन द CDM। ओके, नेक्स्ट वुड बी आपको अल्कोआ प्रिंसिपल जो मैंने बता दिया वो आपको क्लियरली आना चाहिए, विच एक्सप्लेन्स डेटा क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट इज आपको CDM की गाइडलाइंस पता होना चाहिए कि FDA की कौन कौन सी गाइडलाइंस कंप्लाई करती है हमारे CDM में। ओके, नेक्स्ट इज आपको CDM का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि CDM का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों हम CDM सिस्टम्स यूज करते हैं, क्यों हम डायरेक्टली डेटा नहीं प्रेजेंट कर सकते। ओके, तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए, तभी आप CDM के इंटरव्यू के लिए तैयार होते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि CDM के इंटरव्यू में क्वालिफाई होने से या फिर CDM में हमको करियर करने से सिर्फ एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है कि हमको क्लिनिकल रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। ओके, क्लिनिकल रिसर्च के बारे में आपको तभी पता होगा जब आपने कोई सर्टिफिकेशन किया होगा। ओके, और कोई भी करियर करने से पहले उसके बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उसी लिए आपको हेल्प करने के लिए हमारे पास एडवांस सर्टिफिकेशन इन क्लिनिकल रिसर्च है। ओके, यहाँ पे हम आपको CDM और PV का भी ओवरव्यू देंगे और उनके भी कंसेप्ट समझाएंगे। तो आपका क्लिनिकल रिसर्च से बेस हो जाएगा, उसके ऊपर आप PV और CDM भी सीख सकते हो। ओके, दिस इज अ वीकेंड प्रोग्राम फॉर 3 months. So it will be conducted in classroom mode as well as online mode depending upon the requirement. और अगर आपको सीरियसली CDM में, PV में या फिर क्लिनिकल रिसर्च में करियर करना है, तो डोंट वेट एनी मोर, please go ahead and contact us on these given IDs and book your seat because we take a very limited number of students. And finally, प्लीज मेक श्योर कि आप ये दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं जिनको क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में करियर करना है या फिर क्लिनिकल रिसर्च में करियर करना है, और उनको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। Okay, so thank you for watching the video, and make sure that you subscribe to our channel and you like and share with other of your friends. Okay, so thank you for watching the video.